फूलन देवी एक ऐसी डाकू थी जिसने 22 आदमियों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून डाला। ये बात देश विदेश में फैली, खूब सुर्खियां बटोरी इस घटना ने। मीडिया ने तो फूलन देवी को एक नया नाम दिया था, बैंडिट क्वीन। लेकिन फूलन देवी क्यों ऐसा करने पर उतारू हो गई थी? आखिर फूलन देवी ने ऐसा क्यों किया? उसने 22 लोगों की जान ले ली। इस बारे में तब कम ही चर्चा थी। चर्चा ये थी कि उससे जुड़ी क्या क्या घटनाएं हुई। किसी को भी जब ये पता चलता कि आखिर फूलन देवी के साथ हुआ क्या था, उसके रोंगटे खड़े हो जाते। आज भी लोग फूलन देवी की असल कहानी जब जानते हैं तो उन्हें बहुत अफसोस होता है, बहुत अंदर तक वो डर जाते हैं लोग जो जान पाते हैं कि आखिर फूलन देवी के साथ किस तरह की ज्यादती की गई, किस तरह के वारदातों को उसके साथ अंजाम दिया गया। खैर, यूपी में जालौन के घूरा का पूर्वा में 10 अगस्त 1963 को फूलन पैदा हुई, लेकिन बदकिस्मती भी उससे चिपकी रही उसके जन्म के साथ से ही। पहले फूलन के पिता गुजर गए, फिर चाचा ने 40 साल बड़े शख्स से उसकी शादी करा दी। 11 साल की उम्र में वो बालिका वधू बन गई। फूलन के साथ शादी के बाद हर रोज उसके पति ने उसके साथ रेप को अंजाम दिया। इस तरह के उसके पति पर आरोप लगते रहे, वो इस तरह की बातें कहती रही। लेकिन फूलन तो हमेशा से निडर रही थी, वो हार नहीं मानी और रोज के प्रताड़ना से परेशान बीमार फूलन अपने माँ के घर चली गई। इसी दौरान उसकी दोस्ती कुछ लोगों से हो गई जो कि डाकू गैंग से थे, और इन्हीं में से गैंग का सरदार बाबू गुज्जर को फूलन देवी से प्यार हो गया, और इसी गैंग के विक्रम मल्लाह को भी फूलन देवी से प्यार हो गया। फिर दोनों में ऐसी ठनी कि विक्रम ने सरदार की हत्या कर डाली। एक दिन पति के गांव फूलन अपनी गैंग के साथ गई और वहां उसकी और उसकी दूसरी बीवी को जमकर पीटा। दूसरी तरफ जब डाकुओं के एक ठाकुर के गैंग से एक अलग ठाकुरों के जो डाकुओं का गैंग था उससे फूलन की भिड़ंत हो गई, और इसके बाद इस भिड़ंत का बहुत ही क्रूर नतीजा हुआ। बहुत ही क्रूर नतीजा फूलन को सहना पड़ा। ठाकुरों के गैंग का एक सरगना श्री राम ठाकुर था और एक लाला ठाकुर, जिसको बाबू गुज्जर की हत्या से उनके मन में जो था, बाबू गुज्जर की हत्या से बहुत ही उनके मन में गुस्सा भरा हुआ था, और उसकी हत्या की वजह, जो बाबू गुज्जर था उसकी हत्या की वजह फूलन को ये दोनों समझते थे। फिर क्या, दोनों गुटों में खूब लड़ाई हुई, जमकर लड़ाई हुई, झड़प हुई। इस खूनी लड़ाई से बच निकलकर फूलन और विक्रम एक जंगल में जा छिपे। यही वो रात थी जब फूलन मल्लाह के साथ रहे, साथ सोए लेकिन साथ जगे ही नहीं। दो प्रेमी जो कि काफ़ी वक्त के बाद साथ रहे, और जब सोए ये दोनों तो जगे नहीं साथ। हुआ क्या, ठाकुर गैंग ने मल्लाह को मार डाला और फूलन को किडनैप कर ले गए। फूलन ने अपनी एक किताब में कुसुम के बारे में भी लिखती हैं कि उसने विक्रम के दिए जेवर उसके बदन से उतार लिए और उसके कपड़े फाड़ डाले। ये कुसुम के बारे में जब जिक्र करती हैं फूलन तब लिखती हैं, ऐसी ही नग्न हालत में उसे श्री राम और उसके साथी रस्सियों से बांध नदी के रास्ते बहमई गांव लेकर गए, जहां उसे पूरे गांव में तो घुमाया ही गया, इसके अलावा सबसे पहले श्री राम ने उसका रेप किया और फिर गांव के लोगों ने इसके साथ बारी बारी से रेप किया। उसे बालों से पकड़कर घसीटते रहे और लाठियों से पीटते रहे। कहते हैं कि ठाकुरों ने फूलन को नग्न हालत में ही 2 सप्ताह से ज़्यादा वक्त तक एक कोठरी में जानवरों की तरह बंद करके रखा, और हर रोज़ उसके साथ रेप को अंजाम दिया जाता रहा। तब तक उसके साथ हर रोज़ रेप किया जाता जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। इस दौरान वो बस 18 साल की थी। सोचिए, 18 साल की नाजुक सी उम्र में एक लड़की के साथ किस कदर ज्यादती की जा रही थी। यहाँ से जब फूलन छूटी तो डाकुओं के गैंग में जा मिली। साल 1981 में उसने बहमई गांव लौटकर जो किया उसकी आज भी चर्चा होती है, और तब तो बहुत चर्चा थी। उसने पहले तो उन 2 लोगों को पहचाना जिन्होंने उनके साथ रेप किया, और फिर उसने गांव से 22 सवर्ण लोगों को, जिनमें से कई ठाकुर थे,
उनको निकाला और एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से उनको भून डाला। यहीं के बाद ये सताई गई फूलन नहीं रही, बल्कि यहाँ के बाद फूलन की एक अलग पहचान बनी, खूंखार डकैत की पहचान। खूंखार डकैत फूलन देवी तभी अस्तित्व में आई। भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी फूलन की गैंग से बातचीत करते रहे और इस बातचीत का नतीजा ये हुआ कि फूलन सरेंडर करने के लिए राजी हो गई, मान गई और आखिर में उसने सरेंडर कर भी दिया। तब फूलन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 किडनैपिंग के चार्जेस लगाए गए थे। 11 साल फूलन जेल में रही, उसने जेल में बिताया और फिर साल 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उस पर लगे सारे आरोप वापस लिए। साल 1994 में फूलन जेल से बाहर आई और उम्मेद सिंह नाम के एक शख्स से उसने शादी की। 1996 में फूलन देवी ने सपा से मिर्जापुर का चुनाव जीत लिया और सांसद बनकर दिल्ली में रहने लगी। बीड़ों के फूलन आलीशान बंगले में रहने लगी। जिंदगी बदल गई। साल 1998 में उसकी हार हुई, पर फिर 1999 में वो चुनाव जीत गई। 25 जुलाई 2001 को एक शख्स शेर सिंह राणा ने जो फूलन देवी थी उनके घर जाकर घर के दरवाजे के पास ही फूलन देवी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी और कहा उसने बेहमई हत्याकांड का बदला उतारा है। दिल्ली की एक कोर्ट ने 14 नवंबर 2014 को शेर सिंह राणा को उम्र कैद की सजा सुनाई। खैर, तो ये वजह थी कि उसने 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून डाला। अब हम आपसे कमेंट सेक्शन में चाहेंगे जानना कि क्या फूलन देवी ने ये सही किया, क्या शेर सिंह राणा ने सही किया? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फूलन देवी की ज़िंदगी को जानने के बाद आपको कैसा लगता है? फूलन देवी का डाकू बनना क्या सही था? क्या उसने जिस रास्ते को अपनाया वो सही था? खैर, इस सेगमेंट में इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन से आप जुड़ सकते हैं और लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस सेगमेंट में यहीं तक।